continuing special video of class 1 social studies chapter number 11 safety। हम सबको पता है कि हमें सेफ रहना चाहिए, राइट? चोट ना लगे या फिर हम हर्ट ना हो जाए, राइट? तो उसके बारे में और जाने की, और किस किस जगह में इम्पोर्टेंट सेफ्टी मेंटेन करना पड़ता है, वो सब आज इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, सो 3 टॉपिक्स आर देयर: सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट द रोड। तो इन तीनों टॉपिक को हम जानेंगे आज अच्छी तरह। तो टॉपिक में क्या क्या एक्सप्लेनेशन होगा वो सब हम देखेंगे। ओके, सो पेज नंबर 57 निकालिए सब। देन सेफ्टी। ओके, तो बिफोर proceeding to our chapter, let's see what is our learning plan. How we can be safe at home. First point, how we can be safe in school. Second point, and the third is how we can be safe on the road. तो इन तीनों पॉइंट्स को हम अच्छी तरह आज जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देख रहे हो कि एक छोटी लड़की भाग रही है और उसकी मम्मी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, राइट? तो Mansi was about to cross the busy road in front of her school with her mother. She left her mother's hand and ran across her lawn. तो मानसी ये बच्ची जो है उसका नाम है मानसी। तो मानसी क्या हुआ, उसकी स्कूल का रोड जो है वो क्रॉस करने लग गई थी, लेकिन उसकी मम्मी का हाथ छोड़ के, ओके, और वो दौड़ने लग गई। तो क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि बाइचांस जब अगर ट्रैफिक लाइट ठीक ना हो और गाड़ी आ जाए तो आपको चोट लग सकती है। ओके, सो डू यू थिंक मानसी डिड द राइट थिंग? आपको इधर क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट पेज में, क्या आपको लगता है कि मानसी ने सही काम किया या गलत काम किया? ओके, सो यस और नो। तो इट इज नो। ओके, तो से इन वन सेंटेंस व्हाट मानसी शुड हैव डन। तो बोला है कि आपको एक टास्क दिया है, आपको एक सेंटेंस में कहना है कि मानसी को क्या करना चाहिए था। सो मानसी शुड होल्ड हर मदर्स हैंड एंड क्रॉस द रोड। ओके, when we are in a hurry or careless or do not listen to our elders, we may hurt ourselves. अगर हम जल्दबाजी में रहे, केयरलेस रहे, लापरवाही करें और अपने बड़ों की बात ना सुने तो हमें चोट लग सकती है। We must keep ourselves safe on the road. हमें खुद को सेफ रखना चाहिए रास्ते में और स्कूल में या फिर घर में, हर जगह जहां भी जाते हमें सेफ रहना चाहिए। We should walk safely. We should do any activities. Whatever we are going to do, we have to do it safely, right? So we must keep ourselves safe on the road and home and in school. So we need to follow some rules of safety. तो हमें कुछ safety rules follow करने पड़ते हैं, तो उसी के चलते हुए हम safe रहते हैं, हमें चोट नहीं लगेगी। तो first topic is safety at home. Okay, so safety at home. Point rule number 1: we should not play with a gas stove in the kitchen. जो किचन में गैस स्टोव होता है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बाइचांस हम खेल में वो ऑन रखते हैं और उस ऑन में अगर रह गया और अचानक किसी ने लाइटर या फिर मैच स्टिक जलाया तो जलाते क्या होगा, आग लग जाएगी घर में, राइट? तो इसलिए उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। उसके साथ जब भी अगर आपको कुछ करना हो या फिर कुछ ना करना हो, पकाना हो, तो आपको पहले एक एल्डर का गाइडेंस के साथ करना चाहिए। ओके, कि मम्मी पापा बड़े भाई बड़े बहन के साथ आपको करना चाहिए कुछ भी। ओके, नेक्स्ट रूल इज we should not pull the gas rubber pipes. जो गैस का पाइप जो होता है, जो गैस के साथ अटैच होता है, जो स्टोव के साथ गैस से अटैच होता है सिलेंडर के साथ, उस पाइप को कभी खींचना नहीं चाहिए। अगर वो निकल जाएगा तो सिमिलरली जब वो ऑन करेंगे तो गैस ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा और फिर अगर तुमने मैच स्टिक या फिर लाइटर जलाया तब क्या होगा, तब आग लग जाएगी घर में। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 इज we should not play with knives and forks. तो क्या होता है, नाइफ, चाकू और फॉर्क जो है जिससे आप मैगी खाते हो या फिर पकड़ते हो, तो उन चीजों से खेलने के बाद क्या होता है, लाइक बाइचांस खेलते खेलते अचानक आपका हाथ कट सकता है, हाथ में वो पोक कर सकता है फॉर्क से। तो इसलिए उन सब चीजों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं होता कि खेलते खेलते अचानक वो चोट लगा सकता है। ओके, जैसे कि चाकू से खेल रहे हो, आप कुछ काट रहे हो या फिर ऐसे खेल रहे हो, तब आपके हाथ भी कट सकते हैं। एंड देन फॉग से जब आप खेल रहे हो तब वो आपके हाथ में घुस सकता है। तो इसलिए उन सब चीजों से नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको कुछ काटना है या फिर कुछ बनाना है तो सिमिलरली एल्डर का एक गाइडेंस होना चाहिए। ओके, रूल नंबर 4 इज वी शुड कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स। और हमें घर में, जब हम घर में रहते हैं तब हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि आयरन या फिर टोस्टर या फिर जैसे कि माइक्रोवेव, ये सब से नहीं खेलना चाहिए। और स्विच बोर्ड से भी, स्विच बोर्ड में अगर उंगली घुस गया तो अगर स्विच ऑन रह गया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और आपको बहुत गंदा हर्ट होगा। ओके, सो
सो इसीलिए उन सब चीजों से नहीं खेलना चाहिए, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या फिर कोई स्विच बोर्ड से, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग गया तो आप बहुत गंदा वाला हर्ट होता है, या अगर ज्यादा क्रिटिकल हो गया तो आप मर भी सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट रूल इज वी शुड नॉट लाइट अ मैच स्टिक। आपको कभी भी माचिस नहीं जलाना है। ओके, अगर आपको जलाना है, कुछ जलाना है तो आपको किसी एल्डर के गाइडेंस में करना पड़ता है, मम्मी पापा भाई बहन या फिर टीचर जो भी हो, कुछ जलाना हो या फिर कुछ करना हो, आपको किसी एल्डर के गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के गाइडेंस में नहीं करोगे और आप जलाओगे, जलाते वक्त आपका उंगली भी जल सकता है या फिर आप किसी चीज को जला दे सकते हैं, इसलिए उसको नहीं जलाना चाहिए। ओके, we should not play with scissors, knives, paper cutters and other such sharp objects। हमें sharp objects जैसे कि knives, चाकू, पेपर कटर जो पेपर कटर होते हैं, एंड देन अदर सच शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सीजर्स, इन सब शार्प ऑब्जेक्ट्स से, धार चीजों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अचानक चलाते चलाते आपका हाथ कट सकता है। ओके, और आपका बहुत खून बह सकता है, राइट, तो इसलिए उन सब चीजों से नहीं खेलना चाहिए। Next is we should listen to our elder when they tell us about safety rules। और जब हमारे एल्डर, हमारे बड़े जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो जब हमें कुछ कह रहे होते हैं कि सेफ्टी रूल्स के बारे में, तब हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए कहते हैं। ओके, सो एक एक्टिविटी है, आपको दिख सकता है, वी मस्ट अवॉइड दिस थिंग्स नॉट, तो इन सब एक्टिविटी नहीं है, सॉरी, ये कुछ टास्क है जो आपको नहीं करना चाहिए बिना किसी एल्डर के गाइडेंस के बिना। ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी एट स्कूल। सेफ्टी एट स्कूल रूल नंबर 1 is we should not push each other or fun while walking in the corridor, playing on the staircase or in the classroom। तो जब भी आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेल रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर रिसेस टाइम हो, जहां भी हो, क्लास में घुसते हो, निकलते हो, कभी एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए या फिर किसी को पैर से अटकाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है, या फिर धक्का धक्की में आप भी खुद गिर सकते हो और आपको भी चोट लग सकती है, तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रूल इज वी शुड नॉट फाइट विद आवर क्लासमेट्स। और हमारे क्लासमेट्स के साथ झगड़ा नहीं करना है। ओके, वी शुड नॉट फाइट विद आवर क्लासमेट्स, ओके, बिकॉज़ दे आर आवर फ्रेंड्स एंड इवन वी आर देयर फ्रेंड्स, राइट, so we should not fight with them, it can hurt both of us। And then next rule is we should not poke others with pen, pencil or any sharp object। तो क्लास में आप कभी-कभी कुछ बदमाश बच्चे होते हैं जो पेंसिल पेन से पोक करते हैं, राइट, तो वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि या फिर शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको सीजर्स लाने के लिए बोलते हैं टीचर्स, राइट, तो उन शार्प ऑब्जेक्ट से किसी को पोक नहीं करना चाहिए, ना कंपास से, पेन से, डिवाइडर से, कुछ से भी नहीं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से किसी को पोक नहीं करना चाहिए, उसको हर्ट हो सकता है, और फिर आप करोगे वो भी करेगा तो आपको भी हर्ट होगा, इसलिए वो सब चीज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज we should not carry blades, scissors or knives to school। जब तक आपको कोई एक्टिविटी के लिए ना कहा जाए, आप ये सब सामान कभी स्कूल में मत लाना। ओके, जैसे कि knives, scissors, और ऊपर से ब्लेड्स, तो ये सब शार्प ऑब्जेक्ट्स आप स्कूल में ना लाया करें, क्योंकि आप बच्चे खेल में आप एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। आप ऐसे खेलोगे और अचानक उसको कट सकता है, तो एक्सीडेंट कह के नहीं आता, अचानक हो जाता है। ओके, सो ये सब शार्प ऑब्जेक्ट्स कभी कैरी मत करना जब तक कोई एक्टिविटी के लिए आपको कहा ना जाए। ओके, नेक्स्ट रूल इज वी शुड फॉलो रूल्स इन द कंप्यूटर साइंस रूम। तो जब कंप्यूटर लैब में भाग दौड़ के वक्त वो सब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन रख के चले जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अगर वायर खुला हो तो हम हाथ लगा देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। ओके, वो सब करने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है या फिर कंप्यूटर भी डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस रूम में हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 60। तो एक अप्लाई है आपके पास, यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपके पास एक पिक्चर दिया गया है राइट टॉप कॉर्नर में, तो उसको देख के आपको दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, द क्वेश्चंस आर व्हाट आर दिस थिंग्स ऑन द रोड कॉल्ड। ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इट इज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ओके, इट्स अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर दे यूज्ड। उन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो ऐसे भी क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि दे आर यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द रोड सेफली। ओके, अगर वो नहीं होते तो हम कहीं से भी क्रॉस करते और कहीं से भी गाड़ी आके हमें ठोक सकता है। ओके, हमें लग सकता है या फिर धक्का हो सकता है, इसीलिए वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाया है। जब ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होते हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स रेड होते हैं, तब हमारा क्रॉस करने का टाइम होता है। ओके, तब हमें क्रॉस करना चाहिए।
तो जेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए दिया है कि उसी के ऊपर से आप क्रॉस करें, तो गाड़ी आके आपको कुछ ना हर्ट ना हो और सब सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग चले। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी दिया है टिक द राइट एक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग एक्शन। तो आपको दो एक्शन दिया गया है। ओके, दो एक्टिविटीज हो रही है। तो पहला एक्टिविटी में आपको देख रहे हो कि दो दोस्त फाइट कर रहे हैं। ओके, दो लड़के फाइट कर रहे हैं एंड दूसरे वाले में है सारे स्कूल स्टूडेंट्स लाइन में चल रहे हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा आपके अकॉर्डिंग? ऑफ कोर्स ये वाला जिसमें बच्चे लाइन में चल रहे हैं, राइट। तो उसको आपको राइट टिक करना है और क्रॉस करना है। जो फाइट कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि फाइट के वक्त क्या होगा, आपको चोट लगेगी, उसको चोट लगेगा, दोनों दुश्मन बन जाओगे, राइट। तो वो सब दुश्मनी ना मेंटेन, हर किसी से एक फ्रेंडशिप मेंटेन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल भी हो गया। अब है सेफ्टी एट द रोड, रास्ते में जो हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। ओके, सो द रेड लाइट्स टेल अस टू स्टॉप, द येलो लाइट टेल अस टू वेट, द ग्रीन लाइट टेल अस टू गो। तो तीन लाइट्स होते हैं ट्रैफिक लाइट्स में, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो रेड क्या कहता है ड्राइवर्स को कि रुको। ओके, द रेड लाइट सेज टू स्टॉप, द येलो लाइट सेज टू वेट। तो रेड लाइट कहता है कि एकदम रुक जाओ और येलो लाइट कहता है कि रेडी हो जाओ एंड देन द ग्रीन लाइट सेज टू गो। तो ग्रीन जब होता है आप जा सकते हो, क्योंकि रेड लाइट जब होता है लोगों को क्रॉस करना होता है, राइट। तो वो लोग क्रॉस करते हैं एंड ग्रीन येलो लाइट जब होता है तो रेडी हो जाते हैं गाड़ी जाने के लिए एंड जब ग्रीन लाइट होता है तब चले जाते हैं। तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर रेड लाइट दिया और आप चले गए तो किसी को चोट लग सकती है या फिर आप अपने ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करने की वजह से आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है, राइट। There are many cars, buses, rickshaws, bike and trucks on the road. So we have to be very careful when we are on the road. रास्ते में बहुत सारे गाड़ियाँ होता है, राइट। बसेस, ट्रक्स, साइकिल्स, बाइक्स और बहुत कुछ होते हैं। तो रिक्शास भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। लाइक जब भी वो लोग आ रहे हैं या फिर दूर आ रहे हैं, हमें क्रॉस करते वक्त देखना चाहिए, दाएं बाएं देख के फिर क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई भी गाड़ी आ सकता है और हमें चोट लग सकती है। ओके, सो रूल्स है, जो रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड आर वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ में हमें चलना चाहिए, मेन रोड में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेन रोड बनाया है आई मीन गाड़ियों को आने जाने के लिए। बट फुटपाथ जो है उसमें हम इंसान चल के जाना आना है, ठीक है। रास्ते में चलोगे तो गाड़ी आके हमें हर्ट कर सकता है, लेकिन फुटपाथ पे चलना चाहिए। ओके, वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स। जो ट्रैफिक रूल्स दिए गए हैं जैसे कि रास्ता क्रॉसिंग करने का या फिर जो ट्रैफिक लाइट्स का रूल्स है वो सबको हमें फॉलो करना चाहिए, राइट लेफ्ट। ओके, एंड देन वी शुड क्रॉस द रोड when the light is green. Now we should cross the road when the light is green. Okay, जब हमें तब रोड क्रॉस करना चाहिए जब जो क्रॉसिंग लाइट होता है वो ग्रीन हो। ट्रैफिक लाइट अलग है और क्रॉसिंग लाइट अलग है। क्रॉसिंग लाइट वो होता है जब ग्रीन चलता है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग करना है, तो वो जब ग्रीन होता है तो ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है। ओके, और जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है, ग्रीन होता है, तब ये रेड हो जाता है, क्योंकि तब क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि गाड़ियां आ जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट इज ग्रीन। हमें तब रोड क्रॉस करना है जब जो क्रॉसिंग लाइट है वो ग्रीन हो। नेक्स्ट इज वी मस्ट वेट व्हेन द लाइट टर्न्स रेड। तो हमें तब वेट करना चाहिए जब लाइट रेड हो जाता है, तब वेट करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां जा रहा है और ड्राइवर्स लोगों को उनको क्या करना है, उनको वेट करना है जब गाड़ियां आ जा रही है। ओके, जब इंसान क्रॉस कर रहे हैं तब उनको वेट करना है, और हमें हमारा रेड लाइट जो है वो तब वेट करना है जब गाड़ियां क्रॉस कर रही है। ओके, तो ट्रैफिक रूल्स को हमें माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें चोट लग सकती है, गाड़ी आके हमें ठोक सकते हैं। ओके, वी शुड नॉट क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स। जब गाड़ियां चलती है तब हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि चलती हुई गाड़ी आ जा रहे हैं, तब हम अगर क्रॉस करेंगे हमें लग सकता है। नेक्स्ट इज वी शुड क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और हमें रोड कहीं आजू बाजू से क्रॉस नहीं करना, जहां ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से क्रॉस करना है। ओके, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग में लाइक वो बनाया गया है क्रॉस करने के लिए रोड को, क्योंकि आजू बाजू से करोगे तो गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे रुकेंगे, लेकिन तुम जाओगे दूसरी तरफ से तो वो रॉन्ग है। ओके, तुम्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है। नेक्स्ट इज वी शुड होल्ड एन एल्डर्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। और जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तब हमें एक बड़े का हाथ पकड़ के जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है अच्छे से, हमसे ज्यादा उन्हें पता होता है, तो उनको पता होता है कब जाना है, कब आना है, कब रुकना है। ओके, तो उनका हाथ पकड़ोगे तो उनके साथ साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट प्ले और फाइट ऑन द रोड। रास्ते के बीच में या फिर रास्ते में हमें झगड़ा नहीं करना या फिर खेलना कूदना नहीं चाहिए। ओके, खेलने कूदने के लिए पार्क्स बनाए गए हैं या फिर आपके कंपाउंड में खेल सकते हो, बट रास्ते में जाके नहीं खेलना,
क्योंकि उधर बहुत सारे बिजी रोड में गाड़ियाँ होती हैं, तो बहुत सारे गाड़ियाँ होते हैं और आपको कहीं भी चोट लग सकती है। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रास्ते क्रॉस करने से पहले हमें वी शुड लुक टू द लेफ्ट, देन टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट अगेन। हमें रास्ता क्रॉस करना है तो हम पहले लेफ्ट में देखेंगे, फिर राइट में देखेंगे, फिर से लेफ्ट में देख के फिर आपको क्रॉस करना है। ओके, क्योंकि गाड़ियां आ जा सकती है, तो उसके ऊपर हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि कब रास्ता क्लियर है, और जब रास्ता क्लियर होता है तब जाके हमें क्रॉस करना पड़ता है। ओके, सो चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है एंड आप सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखिए। ओके, और आपको आपका नोट्स मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू क्लास।